प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, इतिहास किस तरह से बदल दिया गया और हमें कुछ पता ही नहीं चला। जो कुछ हमें पढ़ाया गया हम उसी को सब कुछ सच समझने लगे, जबकि इतिहास कुछ और है। कुछ इतिहास की बातें ऐसी है जो कि आपने सुनी भी नहीं है। एक ऐसा ही अनसुना किस्सा मैं आपको सुनाता हूं, महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित। एक बार महाराणा प्रताप जी पुंगा की पहाड़ी बस्तियों में, वहां से एक जंगली रास्ते से, जंगल से होते हुए जो रास्ता जाता था, उसकी गुफाओं में अपने परिवार के साथ में रुके हुए थे। वहां की बस्ती के भीलों को जब ये पता चला था कि महाराणा प्रताप यहां पर है, तो चुपचाप हर एक घर की उन्होंने बारी ठहरा दी थी कि आज इसके घर से उनके लिए खाना जाएगा, और चुपचाप जंगलों में काम करते करते वो देके आ जाएंगे, किसी को भनक तक नहीं लगेगी। इस तरह से ये गांव वालों का सिलसिला चल रहा था। भिल लोग अपने अपने घर से एक एक आदमी प्रतिदिन खाना बनाता था, और कभी भेड़ बकरियों को चराते हुए चुपचाप उधर जाके महाराणा प्रताप के परिवार वालों को खाना देके आ जाते थे। एक दिन बारी आई दोस्तों दुद्धा की। दुद्धा जिसके घर के अंदर भी खाने की पूरी सामग्री नहीं थी। दुद्धा की मां, दुद्धा 12 साल का बच्चा, पर वीर रस से भरी हुई बातें उसकी मां उसे सुनाया करती थी और कहती थी कि हमारा सौभाग्य है कि हमारे ही बस्ती के जंगल के अंदर महाराणा प्रताप रुके हुए हैं, और हम खुशनसीब हैं कि हमारे घर से उनके लिए खाना जा रहा है। पर आज घर में खाने के लिए दाना नहीं था, तो दुद्धा की मां पड़ोसन के पास गई और कहा कि कुछ आटा मुझे उसनवार दे दीजिए, उधार दे दीजिए, आज मेरे घर की बारी है। उसने रोटियां बनाई, पोटली बांधी और दुद्धा के हाथ में देकर कहा कि बेटा महाराणा को दे के आ जा। दुद्धा उस पोटली को उठाकर दौड़ता भागता हुआ जा रहा था। अकबर के सैनिकों ने जब देखा, उन्हें शंका हुई कि कहां भागा जा रहा है। पूछा, इतना तेजी से भाग के कहां जा रहा है? इसने कुछ जवाब नहीं दिया और दूसरे रास्ते से उनको चकमा देकर भागने लगा। मुगल सैनिकों में से 4-5 सैनिक भी इसके पीछे पीछे भागने लगे। पर भराए 12 साल का बच्चा अपनी तेज रफ्तार से जो भाग रहा था, हवा से बातें कर रहा था, उन मुगल सैनिकों के कहां हाथ आने वाला था। बिना दम लिए सरपट अश्व की भांति भागे जा रहा था, मानो पैरों को भी पंख फूट गए हो। मुगल सैनिकों में से एक सैनिक भी बड़ी तेजी से उसके पीछे भागा जा रहा था। उसके हाथ में तलवार थी, इसके हाथ में रोटी की पोटली थी। अचानक एक चट्टान से लड़का टकराता है और धड़ाम से नीचे गिर पड़ता है। इस बीच वो सैनिक गुस्से में आकर नजदीक आ जाता है और उसकी एक कलाई काट देता है तलवार से। खून खून बहने लग जाता है। अब वो सैनिक देखता है कि ये तो गया काम से, फिर भी वो पूछता है, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे भगा रहा है? लड़का हिम्मत करके उठता है और दूसरे हाथ से रोटी की पोटली उठाता है और वापस भागने लगता है। ये तो देखता ही रह जाता है, ये क्या हो रहा है? कलाई कट चुकी है, खून बह रहा है, फिर भी ये लड़का कहां भागे जा रहा है? अब एक झाड़ियों के बीच में तेजी से भागता हुआ कब उनकी आंखों से ओझल हो गया उसे पता ही नहीं चला। पर धीरे धीरे खून जब ज्यादा बहने लगा तो इस दुद्धा के आंखों के आगे भी अंधेरा सा छाने लगा। इसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, पर गुफा बहुत नजदीक आ चुकी थी। गुफा के द्वार के सन्निकट आकर
ये धड़ाम से मूर्छित होने ही जा रहा था कि इसने जोर से आवाज दी, राणा जी, और मूर्छित हो गया। राणा जी आवाज सुनकर गुफा से बाहर आए, देखे तो एक लड़का जिसकी की कलाई कट चुकी है, खून से लथपथ है, हाथ में पोटली है। राणा प्रताप जी ने उसका सर अपने गोदी में रखा, पानी के छींटे मारे, उसे होश में लाए तो कहने लगा कि राणा जी, ये रोटी की पोटली मां ने भिजवाई है। राणा प्रताप के आंखों से आंसू आ गए। कहा कि इतना बड़ा संकट मोल लेने की तुम्हें जरूरत क्या थी? तुम क्यों इतना संकट मोल लेकर आए? लड़के ने कहा कि राणा जी, हमसे ज्यादा संकट तो आपने मोल ले रखा है। मां कहती है कि राणा प्रताप यदि चाहता तो अकबर से समझौता कर लेता और आराम की जिंदगी जी सकता है, जैसे कि आज के राजनेता करते हैं। उन लोगों से संबंध स्थापित कर लेते हैं और देश को और राष्ट्र को बेचते हुए भी तनिक भी नहीं घबराते हैं। पर ये देशभक्त दुद्धा, 12 साल का बच्चा, और ये पप्पू देश को बर्बाद करने के लिए मोहब्बत की दुकान नहीं, नफरत की दुकान लेके बैठा हुआ है। वैमनस्यता बढ़ाकर देश को किस तरह से बर्बाद करना है और विदेशी लोगों की कठपुतली बन चुका है, उस विषय में आज मैं नहीं जाता। आज वीर रस से भरे इस दुद्धा की बात आपको मैं कहूंगा। वैसे आप सभी समझदार हो दोस्तों। दुद्धा ने कहा कि मां कहती कि यदि राणा प्रताप चाहते तो समझौता करके आराम की और ऐश की जिंदगी जी सकते थे, पर उन्होंने समझौता नहीं किया मुगलों से। अपने देश, अपने राष्ट्र और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए उन्होंने जंगलों में भटकना स्वीकार कर लिया, पर समझौता करना स्वीकार नहीं किया। तो राणा जी, आपका त्याग कितना बड़ा है, बलिदान कितना बड़ा है, मेरा तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। और ऐसे कहते कहते दुद्धा ने अपने प्राण उन्हीं की गोदी के अंदर न्यौछावर कर दिए, छोड़ दिए, त्याग दिए। महाराणा प्रताप आंखों से अश्रुधारा बहकर उसको आदरांजलि आंसुओं के माध्यम से ही दिया और कहा कि आरावली की इन चट्टानों के ऊपर तेरी अमर गाथा लिखी जाएगी, तू हमेशा अजर अमर हो जाएगा। तूने आज देश और राष्ट्र के लिए दुद्धा क्या नहीं किया है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही देश प्रेमियों की ओतप्रोत कहानियों से ये परिपूर्ण है मेरा चैनल। इसे आप सब्सक्राइब कीजिए। इसमें भक्ति रस भी है, इसमें मोटिवेशनल कहानियां भी है, हर तरह की कहानी है इसके अंदर दोस्तों। आप लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स के अंदर अपना अभिमत जरूर अभिव्यक्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।